अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दो फनकार। मेरा नाम शर्जील है। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था 2D और 3D के बारे में। 2D और 3D क्या होता है, और मैंने ये भी डिस्कस किया था कि 2D और 3D का पर्सपेक्टिव के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। इस एपिसोड में हमने डिस्कस ही पर्सपेक्टिव करना है। इसीलिए हमने लास्ट एपिसोड में 2D और 3D को डिस्कस किया था कि ताकि पर्सपेक्टिव की जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए हमारी। तो सबसे बेसिक जो इसकी अंडरस्टैंडिंग वो यही है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, किसी रोड के सेंटर में जब हम खड़े होकर रोड को देखते हैं तो हमें लगता है कि रोड किसी एक पॉइंट पे जाके मिल रही है। तो रेलवे लाइन पे खड़े होकर देखें, वो कहीं एक पॉइंट पे जाके मिल रही होती है। किसी रूम के सेंटर में सामने वाली दीवार पे देखें, रूम की सारी लाइंस एक जगह पे जाके मिल रही होती है। इसी तरह से किसी बड़े सिटीस्केप के सामने खड़े होकर देखें तो बिल्डिंग पॉसिबल है कि एक साइड पे, दो साइड्स पे जाके वो बहुत छोटी हो रही हो और ऊपर से उसका जो बिल्डिंग का टॉप है वो काफ़ी ऊपर जा रहा हो। ये सब पर्सपेक्टिव की वजह से होता है, ये डेप्थ की वजह से होता है। जो हम 2D और 3D में डिस्कस कर रहे थे कि जो थर्ड पार्ट है डेप्थ का, हाइट और वेट के साथ जब डेप्थ ऐड हो जाती है तो इसके अंदर पर्सपेक्टिव आ जाता है। पर्सपेक्टिव की टाइप्स हैं 3, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अभी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, ये तीनों क्या होते हैं। हम आज सिर्फ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को स्टडी करेंगे। डेमो में भी देखेंगे कि ये बेसिकली होता क्या है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करना कि ड्राइंग पूरी की पूरी मेरे हिसाब से कुछ 70-80% ड्राइंग का जो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन की अंडरस्टैंडिंग है ना, उसके अंदर ये पर्सपेक्टिव इन्वॉल्व है। तो इसलिए पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसको इन डेप्थ देखें, इसको स्टडी करें। इस एपिसोड के एंड के बाद आप खुद भी पिक्चर्स में विजुअली इसको स्टडी करके देखें कि पर्सपेक्टिव बेसिकली करता क्या है। तो चलते हैं, देखते हैं कि पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है। ओके जी, जैसा कि हमने भी डिस्कस किया पर्सपेक्टिव की टाइप्स, तो आज हम पहले देखेंगे प्रैक्टिकली कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ताकि क्योंकि पहले 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हम देखेंगे, उसके बाद 2 और 3 वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। ये अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ड्राइंग को और ज़्यादा हम इन डेप्थ अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के अंदर 3 मेजर कॉम्पोनेंट इन्वॉल्व है। पहला है जिसे हम बोलते हैं आई लेवल, इसको होराइजन लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। आई लेवल में EL लिख देता हूँ। आई लेवल बेसिकली वो जगह होती है जहाँ से हम चीज़ों को देख रहे होते हैं। आई लेवल जहाँ जब हम खड़े होकर कोई चीज़ देखते हैं तो वो जिस लेवल से हम देख रहे हैं तो उसे हम आई लेवल बोलते हैं। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से के नाम से ही हमें क्लियर है कि इसके अंदर एक पॉइंट है जहाँ से सारा कुछ जनरेट हो रहा है। इसकी बेस्ट एग्जांपल रोड है। जब रोड के सेंटर में हम खड़े होकर देखते हैं तो हमें रोड कुछ ऐसे एक पॉइंट पे मिलती हुई नज़र आ रही होती है, ऊपर से ट्रीज भी एक पॉइंट पे मिलते हुए। इसी तरह किसी रूम के सेंटर में हम खड़े होकर देखते हैं तो रूम की सारी वॉल्स एक ही जगह पे जाके इकट्ठी हो रही होती है। तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये एक पॉइंट डिफाइन कर दिया जिसे हम वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। वैनिशिंग पॉइंट बेसिकली वो जगह होती है जहाँ सारे पॉइंट्स आके मिल रहे होते हैं। अब हम इसको इंटरसेक्ट करेंगे। डिफरेंट एंगल पे वैसे ही इंटरसेक्ट करके देखते हैं तो ये किस तरह से इसमें से पर्सपेक्टिव से ऑब्जेक्ट्स, जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जनरेट होते हैं। अब हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए अगर देखेंगे ना, इस पर्सपेक्टिव पे अगर कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो कैसे बनेगा। फॉर एग्जांपल, इस लाइन के कॉर्नर से मैं एक बॉक्स बनाता हूँ। जैसा कि हमने बात की थी कि विड्थ और हाइट, हम उसकी हाइट डिफाइन की, इसी तरह से विड्थ डिफाइन, इस एज पे जाके मिल जाएगा। अब हमने इसी लाइन से, इस पॉइंट से मिलाएंगे इन सब पॉइंट्स को, तो हमें इस ऑब्जेक्ट की डेप्थ मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तक कह दो, बहुत क्लियरली हम देख सकते हैं कि इसमें क्यूब जो है पर्सपेक्टिव में हमारी आई डिस्टेंस को जिस तरह से देखती है, जिस तरह से एक रोड आगे जाके छोटी होती जाती है, इसी तरह से जब हम कोई चीज़, ऑब्जेक्ट इस तरह से पड़े होंगे जिनका इसी तरह से पर्सपेक्टिव बन रहा होगा तो वो कैसे बनते हैं। इस प्लेन पे हम जिस जगह पे मर्जी चाहें कोई भी ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे, बड़ा इजीली हम उसमें उसकी डेप्थ पर्सपेक्टिव डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि 1 पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने मिलाना है हर पॉइंट को और उसकी हाइट डिफाइन कर दो। ये थोड़ा ज्योमेट्रिकल लग रहा होगा, लेकिन
जब हम कोई ऑब्जेक्ट वैसे भी देखते हैं तो उसको भी अगर हम रीड करें किसी कमरे के सेंटर में खड़े होके, तो हमें बड़ा क्लियरली समझ आ जाती है कि ये जो चीज़ें हैं उनकी लाइंस कैसे जनरेट हो रही है। मतलब साहब अगर हम उसका वैनिशिंग पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं ना ड्राइंग करने से पहले, तो बड़ा इजीली हमें पता चल जाता है कि ये इनकी डेप्थ कैसे बनेगी, कितनी होगी, कैसे दिखाई देगा ये। सो ये हर चीज़ वन पॉइंट से निकल रही है, इसको बोलते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप स्क्रीनशॉट्स में भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे रोड होती है, किसी रूम के सेंटर में आप खड़े होकर देखें तो वॉल एक ही सेंटर पॉइंट पे जाकर मिल रही होती है, जिसके अराउंड जितने ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं उसी तरह से ही वन पॉइंट पर्सपेक्टिव से ही जनरेट हो रहे होते हैं, और उनकी डेप्थ भी उस पर्सपेक्टिव के ही रेफरेंस से डिफाइन हो रही होती है। ये ज्योमेट्रिकल है, लेकिन ये चीज़ जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, फ्री हैंड ड्राइंग जब हम कर रहे होंगे उसमें ये चीज़ें, क्योंकि हम अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे ये सारी चीज़ें डिफाइन कर रहे होते हैं और उसको रेप्लिकेट कर रहे होते हैं ड्राइंग करते हुए, इसलिए इसकी जो साइंस है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। सो ये है आज हमने डिस्कस किया वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, जिसके अंदर हर चीज़ मैं रिकैप कर लेता हूँ कि हर जो डेप्थ है वो एक पर्सपेक्टिव, एक वैनिशिंग पॉइंट से निकल के डिफाइन हो रही है। इसको वन पॉइंट पर्सपेक्टिव बोलते हैं। आने वाली एपिसोड में हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आज समझ आई कि ये रोड आखिर ख़त्म क्यों नहीं हो रहे थे। मतलब ऐसे लगता था कि बस एंड है, एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, और बट चलते जाते थे, वो ख़त्म नहीं होती थी। और पहाड़ इतनी मतलब करीब लगते क्यों हैं, बट बड़ा फासला होता है जब चलना शुरू करते हैं। तो खैर हमने एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव समझा। अब 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है शजील साहब से ये अगली वीडियो में हम समझ रहे हैं। सो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ताकि आपको मिले, उसके लिए बेल आइकन हिट कर लीजिए। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।